नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि पानी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर। वर्दी के नशे में चूर चौकी इंचार्ज और सिपाहियों ने अर्धनग्न कर दलित युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। रिश्वत ना देने पर आग बबूला हुआ दरोगा ने पिटाई के बाद युवक का दूसरे दिन 151 में चालान कर दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद में पुलिस की गुंडई सर चढ़कर बोल रही है। थाना चरवा क्षेत्र के चौकी इंचार्ज बरियावा अरुण कुमार मौर्य ने एक दलित युवक सुरेश पासी को अर्धनग्न कर सिपाहियों से पिटवाया कि पीड़ित चलने को मोहताज है। पीड़ित युवक ने बताया कि वह मजदूरी करने चला गया था तो 18 जुलाई को पुलिस उसके घर गई और उसकी पत्नी से कहा कि अपने पति को सुबह चौकी भेज देना। सुबह जब पीड़ित अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चौकी गया तो दरोगा ने इंतजार करने के लिए बैठा दिया। लगभग 11 बजे पीड़िता का विपक्षी जगतपाल चौकीदार आया और दरोगा से कानाफूसी करने के बाद बाहर निकल गया। चौकी इंचार्ज ने पीड़ित सुरेश पासी को बुलाया और विवाद का कारण पूछा। जब पीड़ित ने कहा कि मेरे घर के सामने जगतपाल कूड़ा फेंकता है और नाली का पानी बहता है, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। इतने में चौकी इंचार्ज ने उसे गाली देते हुए कई हाथ मारते हुए सिपाहियों से कहा, इसको बंद कर दो। चौकी के दबंग सिपाही ऋषि आत्री और राधे श्याम उसे दूसरे कमरे में खींच कर ले जा रहे थे। तभी उसकी पत्नी और बच्चों ने विरोध किया तो सिपाहियों ने उसकी पत्नी के साथ भी मारपीट की और गाली गलौज देकर कमरे से धक्का मारकर गिरा दिया। सुरेश को कमरे में बंद कर इतनी बुरी तरह से पिटाई किया कि वह चलने फिरने को मोहताज है। दरोगा ने विपक्षी चौकीदार को छोड़ दिया और पीड़ित को शाम को थाने ले गए। थाने में सिपाही ऋषि ने उसको 2 बियर का पैसा लेकर रात में छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर चौकी इंचार्ज ने पीड़ित सुरेश और चौकीदार को बुलाया। चौकी जब बुलाया गया तो सिपाही राधेश्याम और ऋषि ने बाइक पर बैठाकर उनको थाने ले गए और वहां पर फिर से सुरेश की पिटाई की। पिटाई करने के बाद दोनों पार्टी को सिपाहियों ने बाइक में बैठाकर पीएचसी चायल ले जाकर डॉक्टरी कराई है। पिटाई करने के बाद दोनों पार्टी को सिपाहियों ने बाइक में बैठाकर पीएचसी चायल ले जाकर डॉक्टरी कराई और 151 में चालान कर दिया। पीड़ित ने उच्च अधिकारी और मुख्यमंत्री योगी को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई। अब देखना है कि प्रशासन दरोगा और सिपाहियों पर क्या कार्यवाही करता है। मेरे साथ मैंने काम पर गया सर और बेपच्ची मेरे बगल में है, वो मेरे सामने घूर फेंक रहे थे। मेरा लड़का ने छांटा शीशा के पेड़ अपने सामने डाल लिया। उसके बाद वो एप्लीकेशन गया छोड़ने, विपक्षी ने हमारे खिलाफ एप्लीकेशन छोड़ा। तब हमने जब शाम के आया तो बताएं घर वाले की पुलिस आई थी, सुबह आपको बुलाए। सुबह हम 3 जन गए, वाइफ हमारा लड़का गए तो फिर पुलिस ने हमको पूछे किस लिए आए, तो हम कहा नींबू आना से आए। तब बताएं कि ऐसा नींबू आना से आए हो तो बैठ जाओ। बैठ गए। फिर उसके बाद विपक्षी आए तो उनको जो है बतियाने, चौकी इंचार्ज और चौकीदार बतियाने के बाद हमको बुलाएं। बुलाने के बाद कहा क्या मामला है, तो हम बताएं कि मामला है हमारे सामने घूर फेंक रहे हैं इसलिए एप्लीकेशन दिए। तो चौकी इंचार्ज ने 4 छापा मार के हमका पुलिस वाले को कहीं ले जाए, पासी लड़ासी के बहुत नेतागिरी दिखा रहा, ले जाओ इसको मारो। तो ले गए 2 पुलिस, ऋषि और राधे हमको ले गए अंदर। तो हमारे वाइफ, हमारा लड़का नहीं गया तो हमारे वाइफ को ढकेला बाहर करने का, वो नहीं छोड़ रही थी हाथ, तो 2 झापा मार के बाहर किए हमारे लड़का का, वो वाइफ का बाहर करके हमको अंदर किए। जीन्स उतरवाए कि हमको 2 आदमी पकड़े हाथ और राधे और ऋषि ने हमको पैंट उतरवा के हमको मारे थे और डंडा से मारे, हमारे चूतर और जान लाल। उसके बाद जो है मारे के बाद तब वापस किए, अंदर किए। तो चौकीदार का उनके भौजाई का भेज दिए, हमको कहा रुको तुम पैसा नहीं दे रहे थे, 5000 मांगे थे, तुमको संध्या तक रखूंगा, उसके बाद चालान करूँगा। फिर चालान करने के लिए संध्या तक बैठा, उसके बाद थाने ले गए, थाने छोड़ दिए। ध्यान में फिर हमको बुलवाने के बाद विपक्षी को बुलाएं, फिर ले गए थाने के बाद विपक्षी का कुछ नहीं मारा, हमको फिर भी मारे। 151 में चालान करके ले गए, हमको डॉक्टरी कराएं। डॉक्टरी कराने पर कहें कि ऐसा कुछ डॉक्टर से बताना नहीं, फिर थाने ले चल के मैं तुमको फिर मारूंगा। तो इसलिए हमने कुछ नहीं बताया, अपने मन से डॉक्टरी कराया, कहा कुछ नहीं बताना, नहीं मैं